ध्यान देना, संत मांगने नहीं आते। अरे आपके थोड़े से चावल दाल आटा या 10-20 रुपए जो आप देते हैं, हम देते हैं, उसके बदले में जो संत आशीष आशीर्वाद देते हैं, क्या वो नहीं दिखता हमें? हमें आदत पड़ी है, जो दिख रहा है हम उसी को श्रेष्ठ मानते हैं, और जो दिख नहीं रहा है वो नहीं है। पर ध्यान देना, संत जो देके जाते हैं, आप अपने जीवन की पूरी कमाई लगा के देख लेना। किसी दुकान में जाना, भैया मेरी जीवन की सारी कमाई ले ले, मुझे आशीर्वाद दे दे, लिफाफे में डाल के दे दे, बक्से में डाल के दे दे, मिलेगा? सुनियार की दुकान पे मिलेगा? राशन की दुकान, करियाना की दुकान, कहीं मिलेगा? बोलो। जब डॉक्टर साहब भी कह देते हैं कि अब दवा नहीं चलेगी, तो कैसे बचेंगे? बोले अब दुआ चलेगी। कहां से, कौन सी दुकान में मिलेगी डॉक्टर साहब दुआ? कहने लगे संतों के चरणों में, सज्जन बुद्ध पुरुषों के चरणों में, सदगुरु के चरणों में। जब तक हमें, हमारी बुद्धि में यह विकार रहेगा कि हम देने वाले हैं संतों को, हम देने वाले हैं महाराज, नहीं नहीं, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं अगर हम ऐसा सोच रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध। संत वो दे रहे हैं जो कोई नहीं दे सकता महाराज जी, कोई नहीं दे सकता। बलि महाराज जी के पास आए तो कहा क्या चाहिए? कहने लगे हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर तुझे कुछ अपना धन शोधन करना है तो दे दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो बाबा फकीर है, बाबा रे मौज फकीरा दी। आज कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आज 56 भोग, कल सूखा टुकड़ा। जी संतों की मौज महाराज जी। तुझे कुछ देना है तू दे सकता है। वामन भगवान ने कहा मैं मांगने वाला नहीं हूं, मैं नहीं मांगूंगा। हमारे महापुरुष कई तो ऐसा कहते हैं कि वामन भगवान गए, व्यवहार में सुनाया जाता है वो मांगने गए, लेकिन अगर देखा जाए तो मांगा नहीं महाराज, वो देने गए थे। हाँ? 3 पग भूमि की वार्ता होती है। 3 पग, 3 क्यों मांगी, 4 क्यों नहीं मांगी, 6 क्यों नहीं मांगी, 2 क्यों नहीं मांगी? 3 पग का मतलब क्या? 3 ही चीजें होती हैं हमारे पास, चौथी है ही नहीं, देंगे क्या? 3 चीजों में सब कुछ आ गया, तन मन धन, 3 ही तो चीजें हैं। बताओ चौथी चीज है कोई क्या? एक है तन, एक है मन, और एक है धन। सबसे पहले क्या लिया? पहले धन ले लिया। जहां जहां पर राज्य था वो सारा राज्य स्वीकार कर लिया, एक पग से ब्रह्मांड नाप दिया पूरा। अच्छा, दूसरी बात, खटपट कौन कर रहा था? मन। तो दूसरे ही पग में मन भी हरण कर लिया। अब बचा कुछ नहीं, प्रभु चरण उठाए खड़े हैं। बोल बलि तीसरा चरण कहां रखूं? तू तो दानवीर है, बोल। बोले प्रभु अब तो कुछ बचा ही नहीं है, हाँ? अब जो है दास को भी स्वीकार कर लो, बस। चरण रख दी, सिर पे स्वीकार हो गए। तीनों चीजें मिल गई महाराज, प्रभु ने सब कुछ छीन लिया। यहां तक भगवान ने वरदान या आशीर्वाद देने की वार्ता नहीं कही। जब प्रभु सब कुछ लेने के बाद फिर से छोटे रूप में आए, त्रिविक्रम रूप धारण किया था, फिर से छोटे बामन बन के आए तो पूछा बलि से, क्यों बलि कैसी रही? तो बलि हाथ जोड़े हुए, नेत्रों में जल है, और उन सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर कहता है प्रभु से, बोले प्रभु आपने कृपा नहीं की, आपने परम कृपा की, पर मैं ऐसा अभागा हूं कि आपको मैं बहुत कुछ देना चाहता था, पर जिसको मैं बहुत कुछ समझता था वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रभु मुझे क्षमा कर देना। 2 चरणों में तो फिर भी आपको भरपूर मिल गया, लेकिन तीसरे चरण में आपको मैं मिला। तीसरा चरण नुकसान में, तीसरा चरण आपका घाटे में।
मुझे क्षमा करना, मैं तीसरे चरण की पूर्ति नहीं कर पाया। हाथ जोड़कर जब बलि महाराज ने ऐसा कहा, तो आज परमात्मा जो मांगने आए थे, इन वचनों से, इन शब्दों से ही मानो आज स्वयं ही बिक गए, स्वयं बिक गए। और इसीलिए अखंड राज्य मिला बलि को। प्रभु आप मेरे द्वार पर रहना, सदा दर्शन देते रहना, हमारी यही कामना है। और वही बलि महाराज हम आप सबको कलयुग के प्रत्येक प्राणियों को शिक्षा देने के लिए, प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रेम भरने के लिए साक्षात धन्ना जाट के रूप में इस धराधाम पर प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए रामानंदाचार्य चरितामृत में रामानंदाचार्य महाराज जी अपने चरितामृत में इनकी वंदना करते हैं। बंदौ बलि जिन कलितन धार्यो, धन्ना रूप हरि प्रेम प्रचार्यो। और सेवा पूजा में वर्ण का, उम्र का, शरीर का, वैभव का, धन का, ज्ञान अज्ञान का भेदभाव हो सकता है पूजा इत्यादि में, लेकिन भक्ति में तो कोई भेदभाव नहीं महाराज। ना रंग का भेद, ना जाति का भेद, ना पंथ का भेद, ना मजहब का भेद महाराज। इसलिए भक्ति को, भक्ति मार्ग को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, सबसे श्रेष्ठ। श्री धन्ना जी महाराज हमारे भारतवर्ष में राजस्थान का जो क्षेत्र है, इसमें बड़े अद्वितीय संत भक्त उत्पन्न हुए हैं। मीराबाई जी भी तो राजस्थान की थी महाराज जी, मेड़ता की। धन्य है उस भूमि को, अवसर मिले तो जाना महाराज। उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में श्री मीराबाई जी के सेव्य ठाकुर जी पीतांबर राय जी विराजमान है आज। और भगवान की ये कृपा है कि जो भोजराज मीराबाई जी के पति थे, उनके भी ठाकुर जी थे, और वो वाले ठाकुर जी हमारे हिमाचल में ब्रजराज स्वामी नूरपुर में किले में विराजमान है। तो थोड़ी बहुत भक्ति की कृपा, ज्यादा नहीं, थोड़ा छींटा मीराबाई जी ने हिमाचल को भी दिया हुआ है। नारायण। श्री धन्ना जी महाराज भी उसी भूमि में जन्मे, उसी क्षेत्र में जन्मे, उसी राजस्थान की पावन भूमि में जन्मे, जहां पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भक्तों का प्राकट्य हुआ है। टोंक जिला है राजस्थान में, एक जिला टोंक, और उस टोंक जिला के पास में ही एक गांव है धुवन। उसी धुवन गांव में श्री धन्ना जाट महाराज जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इनके पिता का नाम था पन्ना जी और माता का नाम था रेखा। जमींदारी का काम करते थे, ज्यादा कुछ कार्य था नहीं। श्री भक्तमाल के प्रणेता श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, इनको तो भक्ति के बारे में कुछ पता भी नहीं था, लेकिन चित्त शुद्ध था। चित्त शुद्ध का मतलब क्या है? बारिश होती है तो पानी कहां टिकता है? बारिश होती है, थोड़ी देर के बाद पानी कुछ जगहों पे टिक जाता है। कौन सी जगहों पे? जहां पर गहराई होती है। भक्ति मार्ग में भी यही है। भगवान तो अपने प्रेम की बरसात कर रहे हैं, कृपा की बरसात कर रहे हैं, लेकिन वह कृपा कहां टिकती है? जहां पर चित्त शुद्धि का गड्ढा होता है, चित्त शुद्धि का पात्र होता है, वहां पर यह कृपा की बरसात रुकती है महाराज।
ये भगवान की बड़ी कृपा है। आज श्री धन्ना जी महाराज जी का प्राकट्य हुआ और धन्ना जी युवान अवस्था में थे, तो कांधे पे हल रखकर और खेतों में जो भी काम की चीजें होती हैं वो सब साथ में लेके जा रहे थे महाराज। बीज लेके जा रहे थे, हल लेके जा रहे थे, बैल लेके जा रहे थे। और जाते जाते जब कुछ दूर पहुंचे तो वहां पर थोड़ी दूर पहुंचते ही संतों का दर्शन हुआ। संत आ रहे थे और संतों ने कहा, भगत जी हम तो आपके घर जा रहे थे प्रसाद पाने के लिए और आप जो है तो हल बीज उठाए हुए बैलों के सहित खेत को जा रहे हो। धन्ना जी ने जवाब दिया, बोले कोई बात नहीं महाराज, आप नाराज मत होइए, आज आपकी सेवा खेत में ही कर देंगे। आपकी भोजन प्रसाद की सेवा खेत में ही कर देंगे, आप चिंता मत करो महाराज। बोले अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो चल पड़े साथ में महाराज। और धन्य है धन्ना जी महाराज, खेत में बैल को वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया, हल को नीचे धर दिया, संतों से कहा कि आप खेत की मेंढ पर बैठो, हम अभी आते हैं। जो बीज लाए थे बोने के लिए उस बीज को बाजार में बेच दिया, जो धन मिला उस धन से खाने पीने की सामग्री ले आए, खेत में जो है तो पकाया और चकाचक भगवान का नाम लेकर ठाकुर जी को भोग लगाया और भोग लगाकर वहीं खेत में सबको जो है तो संतों को भोजन करवा दिया महाराज। संत प्रसन्न हुए, भूरी भूरी आशीर्वाद दिया। अरे बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ा आनंद है। जैसा हमने सुना था धन्ना जी, आप तो उससे भी श्रेष्ठ निकले। आपने आज इस खेत में जो है तो जंगल में ही हमारा आनंद करवा दिया। भगवान आपको जो है तो खूब भक्ति देवे, खूब आशीर्वाद दे। आशीर्वाद किसी को देवे महाराज जी तो खुश होने का देवे, भक्ति का देवे। कि आप हमेशा खुश रहो। हमेशा खुश रहने का मतलब, आशीर्वाद देने का क्या मतलब? क्योंकि जीवन में अनुकूल प्रतिकूल दोनों प्रकार की परिस्थितियां आती हैं और उसमें जो प्रसन्न रहे वो आशीर्वाद सबसे श्रेष्ठ है। आज धन्ना जी महाराज जी को आशीर्वाद मिल गया, खूब आनंद हुए महाराज। लेकिन एकदम से संत तो गए, शाम का हुआ समय। अब ध्यान आया कि शाम के समय में माता पिता जी आते होंगे, रेखा जी पन्ना जी आ जाएंगे, फिर क्या होगा? बोले वो देखेंगे कि खेत में तो बिजाई हुई नहीं है। तो धन्ना जी ने क्या किया? बैल के साथ हल लगाया और बिना बीज के ही खेत को बो दिया। बीज नहीं बोया, ऐसे ही हल चला दिया। हल चलाते हुए माता जी पिताजी पहुंचे, बोले धन्ना हाँ काम पूरा हो गया? बोले हाँ अम्मा बढ़िया हो गया, बहुत अच्छी बिजाई हो गई? बोले हाँ हो गई। धन्ना जी ने सोचा कि अभी झगड़े से तो अच्छा है कि बाद में देखी जाएगी। हम कह देंगे बीज अच्छा नहीं होगा, या तो बारिश नहीं हुई, या तो उगा ही नहीं होगा, ऐसा बहाना लगा देंगे। पर संतों की तृप्ति तो हो गई। ये दृष्टि हो जाए महाराज। भगवान मंदिर में है, बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान मंदिर में है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन खराब बात क्या है कि भगवान मंदिर में ही हैं और जगह नहीं है। हम अपने पूजा के कमरे में जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, माता रानी की सेवा पूजा करते हैं और वहां पर गड़बड़ खा के नहीं जाते, गड़बड़ पी के नहीं जाते, वहां पर ऐसी उलट सुलट बातें भी नहीं करते। फिर क्या करते हैं? अगर झूठ बोलना हो तो फिर बाहर आ जाते हैं, फिर बाहर कुर्सी पे बैठ के झूठ बोलते हैं, गड़बड़ खाते पीते हैं। बोलो हाँ कि नहीं? मंदिर में नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैंने थोड़ी पी के रखी है, झूठ नहीं बोलूंगा माता रानी के सामने, भगवान के सामने। क्यों? बाहर जाके बोलूंगा, दरवाजा बंद करेगा। उसे ये लगता है, हमें ये लगता है कि भगवान सिर्फ उस 4 बाई 4 के कमरे में ही है। वो छोटा सा मंदिर होता है ना घर में, उस लकड़ी के मंदिर में भगवान है, बाकी नहीं है वो, बाकी उनको सुनाई भी नहीं दे रहा है। ये बात बड़ी 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 आवश्यक है महाराज।
मंदिर में भगवान है, ये अच्छी बात है, बड़ी अच्छी दृष्टि है, बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी अच्छी भावना है, पर भगवान मंदिर में ही है और जगह नहीं है, ये बात खराब है। आप बड़े बड़े भोजन भंडारे करो, लेकिन आपका घर का आदमी या आने जाने वाला आदमी भूखा मर रहा है, कोई लाभ नहीं है। श्री नामदेव जी महाराज घर में रोटी पकाते हैं, उनको कण कण में भगवान का दर्शन होता है, दृष्टि ऐसी हो जाए। गीता जी के संभवतः 12वां अध्याय 20वां श्लोक लगभग भगवान कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात। भक्ति मार्ग पर जब हम यात्रा करते हैं तो उसकी जो चरम सीमा है, उच्चतम सीमा है, वो क्या है और उससे थोड़ी सी नीचे की सीमा क्या है? सबको, जितने भी हैं, स्त्री पुरुष, सबको किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। ये एक मत है, पर ये है सेमीफाइनल, गीता जी में उल्लेख है। ये है सेमीफाइनल महाराज, क्या कि सबको भगवान ने बनाया है। जब भक्ति का मार्ग आगे हम प्रशस्त करेंगे, भक्ति के मार्ग पर आगे आगे चलेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि सबको भगवान ने बनाया है। और जब आपको ऐसा लगे कि सबको भगवान ने बनाया है, तो बस ये भाव आएगा कि हम किसी को दुखी ना करें। और मन हो भी दुखी करने का तो चुप हो जाओ, बोलो ही मत। सब समस्याओं का समाधान है चुप होना, मौन हो जाना। ना हम अच्छा बोले ना हम बुरा बोले। कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। जो बैरी होता है वो तो बैरी है ही है, पता है, पर बैरियों से समस्या नहीं होती, समस्या अपनों से होती है। दुश्मन परेशान नहीं करेगा महाराज, और दुश्मन परेशान कर भी ले तो दुख नहीं होता। दुख किससे होता है? अपनों से दुख होता है, अपनों से महाराज। एक सुनियार और एक लोहार दोनों थे, बैठे हुए थे, बड़ी प्रसिद्ध। तो लोहार अपना लोहे का हथौड़ा जो भी बना रहा था उस पर प्रहार कर रहा था, और इधर सुनियार जो है तो लोहे के हथौड़े से जो है सोने पे प्रहार कर रहा था। अब सोने की आवाज, जब आप पीटे तो सोने की आवाज नहीं होती, तो लोहे की आवाज जोर जोर से हुए। तो सोने ने पूछा लोहे को पूछा, जिस पे सिर पे पड़ रही थी, बोले लोहा भैया, हाँ देख हमारे सिर पे भी लोहे की हथौड़ी पड़ रही है, तेरे सिर पे भी लोहे की हथौड़ी पड़ रही है। अरे तू तो स्वयं भी लोहा है, इतना कठोर है, तू बड़ी जोर जोर से चीख रहा है, मैं सोना हूं तब भी धीरे धीरे, ज्यादा कराता भी नहीं। हाँ तुम्हें ऐसा क्या कष्ट हो रहा है, जो ज्यादा दर्द हो रही है क्या? बोले हाँ महाराज कष्ट हो रहा है। अरे इतना ताकतवर है तब भी? बोले हाँ कष्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है कष्ट? कहने लगे इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं स्वयं लोहा हूं और ऊपर से भी लोहे का हथौड़ा, और जब अपने प्रहार करते हैं तो दुख ज्यादा होता है। हा? बड़ी प्यारी बात लगी महाराज जी। आज जब ये वार्ता हुई तो आनंद हुआ। सबको भगवान ने, पहले तो हम अपना पराये के भेद में फंसे हुए हैं। जय हो माता। हाँ चढ़ा दो माता, रोज ले आते हो आप, खूब कमाया होगा आपने। हाँ जय हो जय हो, रोज ले आते हैं। कल फोटो नहीं आई थी माता की ना, कल पहले ही दे गई थी माता, आज आगे हाजिर लग गई आज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नारायण। क्या बोल रहे थे?